हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th का मैथ चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इससे पहले आप इंट्रोडक्शन आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखिए ताकि आपको ये सब क्वेश्चन आसानी से बन जाए। तो चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 एज्यूमिंग दैट फर्स्ट में क्या रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड। सेकेंड में क्या रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे समझते हैं, हम लोग को 3 डिजिट का नंबर क्या करना है, बनाना है, वो भी इन डिजिट से 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम लोग को पता लगाना है कि 3 डिजिट्स के नंबर कितने बनेंगे इनका यूज़ करके। जब रिपीटेशन अलाउ हो तो कितने 3 डिजिट्स के कितने नंबर बनेंगे, और जब रिपीटेशन अलाउ नहीं हो, ठीक है ना, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउ, जब डिजिट का रिपीटेशन अलाउ नहीं रहेगा तब कितने नंबर बनेंगे 3 डिजिट्स के। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 डिजिट्स के हम लोग को नंबर चाहिए, किनका यूज़ करके, इन सब का। तो 1 2 3 4 और 5। तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, बाय मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। हम लोग ने पढ़ा है, हम लोग का जो ये जो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है, हम लोग किसको कहते हैं, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को ही कहते हैं। जब हम लोग किसी इवेंट को करने के m वेज हो और किसी दूसरे इवेंट को करने का n वेज हो, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या होता है, हम लोग का m इंटू n होता है। इसको आप हमेशा याद रखिएगा। तो हम लोग भी यहाँ पे उसी का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस प्लेस पे हम लोग इन पांचों में से किसी को भी हम लोग चूज़ करके भर सकते हैं। यहाँ पे किसी का भी हम लोग यूज़ करके भर सकते हैं। तो मान लीजिए आपने 2 को भर दिया यहाँ पे, तो हम लोग के पास नंबर ऑफ पॉसिबल कितने थे, 5। हम लोग मतलब कि इनमें से किसी को भी यहाँ पे पुट कर सकते थे ना। तो हम लोग के पास 5 ऑप्शन था, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे इनटू। अब हम लोग के पास क्या, फर्स्ट में क्या करना है, रिपीटेशन क्या हम लोग का अलाउ है, फर्स्ट में क्या हम लोग का रिपीटेशन अलाउ है। तो हम लोग दोबारा यहाँ पे किसको पुट कर सकते हैं, 2 को पुट कर सकते हैं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग किसी को भी पुट कर सकते हैं। तो हम लोग का यहाँ पे भी फिर से हम लोग का यहाँ पास कितना ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है कि हम लोग पांचों में से किसी को भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फिर से 5 इनटू, यहाँ पे भी रिपीटेशन है तो हम लोग यहाँ पे दोबारा भी हम लोग किसको पुट कर सकते हैं, 2 को पुट कर सकते हैं। 2 यहाँ पे हम लोग भर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे होता 2 2 2, हम लोग ऐसा बना सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से कितना हो जाएगा, 5। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 हो जाएगा। तो हम लोग का फर्स्ट का आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए रिपीटेशन अलाउ था ना, रिपीटेशन अलाउ था तो हम लोग किसी को भी भर सकते थे। अगर यहाँ पे 4 भरे तो यहाँ पे भी 4 भर सकते थे, यहाँ पे भी 4 भर सकते। अगर यहाँ पे 1 भरे तो यहाँ पे भी 1 भर सकते, यहाँ पे भी 1 भर सकते, क्योंकि रिपीटेशन अलाउ था हम लोग का। अब यहाँ पे देखिए, अब जब हम लोग के पास क्या होगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स के अभी भी नंबर चाहिए हम लोग के। तो हम लोग फिर से हम लोग किसका यूज़ करना है, 1 2 3 4 और 5। फिर से हम लोग मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करेंगे, प्रिंसिपल का, बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। तो देखिए अभी रिपीटेशन अलाउ नहीं, जैसे कि आपने अगर यहाँ पे भी 5 भर दिया तो यहाँ पे आप दोबारा 5 नहीं भर सकते, यहाँ पे कोई और वैल्यू भरना पड़ेगा। तो हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, देखिए 5 अगर इसमें भर दिए तो हम लोग के पास आप फिर 4 ही बचा। इन चारों में से हम किसी एक को भर सकते हैं। अगर आप मान लें आपने यहाँ पे 1 भर दिया, अब 1 भर दे तो यहाँ पे 1 नहीं भर सकते। अब हम 5 और 1 तो भर दिया, अब हमारे पास कितने बचे, 3 ऑप्शंस बचे। ठीक है, कि यहाँ पे हम लोग भर सके, इन तीनों में से किसी एक को भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसी को भी भर सकते हैं तीनों में से। आपने 2 भर दिया यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे भरने के लिए हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल 5 है। पांचों में से हम लोग किसी को भी भर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने 3 को भर दिया, अब यहाँ पे कितने बचे, 3 भर दिए, तो 3 को दोबारा यहाँ नहीं भर सकते। अब हमारे पास 4 बचे, 1 2 और 4 और 5। तो आपने मान लीजिए यहाँ पे 1 भर दिया, तो हमारे देख यहाँ पे कितना भर दिया, 1। अगर आपने यहाँ पे 3 बचा तो हमारे पास अब कितने नंबर्स बचे, 1 2 3 4, यानी कि हमारे पास 4 नंबर है कि हम चारों में से किसी को एक भर सकते हैं। आपने 2 को भर दिया या 1 को भर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे 4 है। मल्टीप्लाई, मान लीजिए आपने 1 को यहाँ पे भरा, 3 और 1 को भर दिए, अब हमारे पास नंबर ऑफ कितना है, नंबर ऑफ पॉसिबल, तो 1 2 3, तीनों में से हम लोग किसी को भी भर सकते हैं, तीनों में से किसी को भी हम भर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 3।
अब मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 5 4 जा 20 और 23 जा 60। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे भर दिया 3 भर दिया, 2 भर दिया, 1 भर दिया, यहाँ पे 3 2 1 भर दिया, फिर आपने 2 1 3 भर दिया, फिर यहाँ पे 3 4 यहाँ 5 भर दिया, तो आपने किसी को भी भर दिया। तो हम लोग ऐसे कितने नंबर आ जाएंगे, 60 नंबर आएंगे जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होंगे। लेकिन हम लोग को ऐसा कर करके नहीं दिखाना है ना। और जब हम लोग का रिपीटेशन अलाउ होगा तो हम रिपीटेशन अलाउ होगा तो हमारे पास कितने नंबर्स आएंगे, हमारे पास 125 आएंगे। 3 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, 125। और जब रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो 3 डिजिट्स के कितने नंबर बनेंगे, 60। हम लोग का ये क्या हो जाएगा आंसर। सो स्टूडेंट वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।